Hello students, today we are going to see the next concept that is partnership firm. ठीक है, आज हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन देखते हैं. पार्टनरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. Partnership form of organization involved because of limitation on capital raising capacity and managerial inability of proprietary concern. इसमें क्या लिखा है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का. प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म क्यों आया एग्जिस्टेंस में, क्यों, इसके दो रीज़न थे. पहला रीज़न ये था कि लिमिटेशन ऑफ कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी, ये एक, और दूसरा जो रीज़न था मैनेजरल इनएबिलिटी किसका, पार्टनर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का, यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न का. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या प्रॉब्लम था कि सबसे पहले वो कैपिटल ज़्यादा नहीं रेज कर पाते थे. दूसरा क्या था, उनका मैनेजरियल इनएबिलिटी था, मतलब उतना बेटर डिसीजन नहीं ले पाते थे. इन दोनों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म आया. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. The need of adding more individuals in business arises due to expansion of existing proprietary concern at the next level. अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए. ठीक है, उसके साथ साथ आपको मैन पावर भी चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में. एडिशन और एडमिशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस गिव बर्थ टू द पार्टनरशिप फॉर्म. अगर आप किसी भी बिजनेस में एक या एक से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हो तो अब वो बिजनेस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बजाय पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लोग जब आ जाते हैं मैनेजमेंट में तो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, मीनिंग देखते हैं. A business organization owned managed by one or more person where all partners share in profit and losses of the business as well as liabilities known as a partnership firm. यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग दिया हुआ है. ये लिखा हुआ है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल एक या एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में है और वो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर करते हो, जो भी लाइबिलिटी है वो भी बेयर करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म कह सकते हैं. ठीक है, अभी देखते हैं डेफिनेशन. यहाँ पर दो डेफिनेशन दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन आपको मिलेगा, क्योंकि यही डेफिनेशन सेम अगर आप पढ़ोगे अकाउंट्स में, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो सेम डेफिनेशन है. और मैंने आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब कभी भी हमको पार्टनरशिप सॉरी जब कभी हम क्या डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन हो, अगर हमको इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर कोई डेफिनेशन आ रहा है तो हमको वही पढ़ना है, वही बाय हार्ट करना है, वही एग्ज़ाम में भी लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या बता रहा है, पार्टनरशिप क्या है, ये एक रिलेशन है लोगों के बीच का, बिटवीन द पीपल दोस हु आर देयर इन द बिजनेस. जैसे तीन लोग हैं तो तीन लोगों के बीच में रिलेशन है. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उन दोनों ने उन तीनों चारों ने एग्री किया क्या, बिजनेस चलाने के लिए, कैरिड आउट बाय ऑल, वो चार के चारों बिजनेस चला सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक भी बिजनेस चला सकता है, कैरिड आउट बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पार्टनरशिप फॉर्म रिलेशन है तीन लोग या चार लोगों के बीच में, चारों मिलके बिजनेस चला सकते हैं या कोई एक भी चला सकता है तीनों के बिहाफ में. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन दिमाग में गया होगा. ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स में. क्यों, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हमको पता होना चाहिए. इसके बगैर अगर हम पढ़ने जाएंगे तो फिर हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा. पहला देखिए क्या है, पार्टनर. पार्टनर क्या है, अ पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ वन अनदर एंड आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. पार्टनर मतलब ऐसे बंदे जो कि किसी बिजनेस में ऑलरेडी एंटर्ड करते हैं. ठीक है, जैसे मैं बिज़नेस चलाता हूँ और मेरे दो और फ्रेंड्स जो है वो बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो उन दोनों को मैं क्या बोलूँगा, अब पार्टनर बोलूँगा. उसके बाद में देखिए पार्टनरशिप फॉर्म, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फॉर्म. अभी इसमें जो लोग पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर चुके हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे कलेक्टिवली, और पार्टनर्स बोलेंगे, और उन वो जहाँ बिजनेस कर रहे हैं उसको फर्म बोलेंगे. ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए फर्म नेम, द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड आउट
इज कॉल्ड एज अ फर्म नेम। यानी अब जो भी बिजनेस होगा वो इंडिविजुअल के नाम पे तो होगा नहीं, किसी एक पार्टनर के नाम पे तो होगा नहीं, ठीक है, और हो भी नहीं सकता। तो जो भी फर्म होगा उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा, ABC कंपनी लिमिटेड। तो वो जो ABC कंपनी लिमिटेड है वो फर्म का नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस मेंशन्ड इन राइटिंग इन टर्म और एज अ डीड और एन एग्रीमेंट। यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई भी बिज़नेस में 2 या 3 लोग आते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म में वो बिज़नेस कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय में ये होता है कि जब जो लोग आते हैं और जो पर्टिकुलर बंदा बिज़नेस चला रहा है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड साइन होने के बाद जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कन्फ्यूजन या जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो नहीं होते। और ऐसा बोला गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप चला रहे हो तो पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी है। पहले नहीं बनाते थे लोग क्योंकि लोगों को ट्रस्ट होता था, बाद में चीटिंग भी हो जाती थी। बट अभी जब से गवर्नमेंट के पास ये चीज़ें मैटर में आई हैं, तब से गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हो तो आपको एग्रीमेंट डीड साइन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट की बात हो गई, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फीचर्स के। सबसे पहले देखिए क्या एग्रीमेंट, जो अभी मैंने जस्ट बोला। पार्टनरशिप क्या है? आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। एग्रीमेंट ये ना, आप आ रहे हो मेरे साथ बिजनेस करोगे, आप ये चीज़ें करोगे, मैं ये चीज़ें करूँगा। एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, जो कि बिजनेस को चलाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे और अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में भी ओरल और रिटर्न। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल मतलब क्या, हम दोनों के बीच में ये चीज़ें क्लियर है और ये चीज़ें होनी चाहिए, तो बिना लिखे भी वो चीज़ें बंदे कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है, एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न ही अच्छा लगता है और रिटर्न ही अप्रोप्रिएट एग्रीमेंट होता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होने चाहिए, ठीक है। अभी इसमें देखिए जॉइंट ओनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो जॉइंट ओनरशिप होगा सारे पार्टनर्स का। अगर 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर उसका मालिकाना हक रखते हैं, 4 है तो चारों रखते हैं, ठीक है। पार्टनर्स हैव टू यूज़ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ओनली फॉर बिजनेस पर्पज और नॉट फॉर पर्सनल यूज़। अगर आप पार्टनर हो और बिजनेस प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। अगर मान लो मैं मेरी बेटी की शादी है और मैं मेरे फर्म का जो कंपाउंड है जो कि काफ़ी बड़ा है उसको मैं यूज़ करता हूँ मेरी बेटी की वेडिंग रखने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पर्सनल यूज़ में चले जाएगा अगर मैं वो पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते कोई भी, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है जॉइंट मैनेजमेंट। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हाउएवर वन और मोर पार्टनर में एग्री टू मैनेज बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सारे पार्टनर्स का जो है वो इक्वल रोल होता है मैनेजमेंट में। जॉइंट वी कैन से दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। लेकिन ऐसा भी होता है कि एनी वन और टू पार्टनर में टेक एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट whereas रेस्ट ऑफ द पार्टनर दे डू सम अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू द फर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है लॉफुल बिजनेस। एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनली। अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, ठीक है, इन द फेवर ऑफ लॉ होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटी लाइक स्मगलिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग और भी जो दूसरी सारी चीज़ें जो इलीगल एक्टिविटी में आती है वो नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप शुड नॉट गेट एंगेज इन द बिजनेस विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ ऑफ लैंड। ऐसी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करो जिसको कानून के द्वारा क्राइम माना गया है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्म टू कैरी आउट एनी अनलॉफुल बिजनेस। अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल देखिए पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म्ड टू स्मगल गोल्ड गुड्स, सेल ऑफ इलीगल आर्म्स एक्सेट्रा, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कभी कभी ये जॉइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। अभी यहाँ पे तीनों चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटी देखिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइजेस व्हेन द एसेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशिएंट टू पे द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर क्रेडिटर्स हैं और ये
प्रॉपर्टी बिजनेस की इनफ नहीं है उनके क्लेम को सेटिस्फाई करने की, तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करके उनके क्लेम को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर्स आर अटैच्ड टू सेटिस्फाई सच क्लेम्स। ठीक है, ये समझा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखिए जॉइंट लायबिलिटी इंडिकेट दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज जॉइंटली लायबल विथ अदर पार्टनर फॉर द डेट ऑफ द फर्म। अब ये जो जॉइंट लायबिलिटी है, जॉइंट लायबिलिटी ये बताती है कि हर पार्टनर जो बिजनेस फर्म में है, वो हर पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्रेडिटर्स के जो क्लेम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, यानी डेट को फुलफिल करने के लिए। वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और अदर पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, चाहे उन्होंने खुद के डिसीजन से लायबिलिटी क्रिएट की हो, चाहे किसी और पार्टनर ने लायबिलिटी क्रिएट की हो, चार के चारों पार्टनर या तीन के तीनों पार्टनर इक्वली इंपॉर्टेंट है उस डेट को फुलफिल करने के लिए, क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए सेवरल लाइबिलिटी इंडिकेट दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज इंडिविजुअली एंड सेपरेटली लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। अगर हम सेवरल की बात करें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जितने भी पार्टनर, जैसे चार पार्टनर है तो चार के चारों पार्टनर अलग अलग वे में रिस्पॉन्सिबल होंगे क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसा उनका प्रपोर्शन होगा प्रॉफिट का, या मान लो जो उन्होंने डीड में एग्री किया होगा उस हिसाब से। वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और अदर पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, चाहे वो उन्होंने खुद से ये डेट इनकर्ड किया हो, चाहे किसी और पार्टनर ने इनकर्ड किया हो, वो अपने प्रपोर्शन और या फिर उनका जो अंडरस्टैंडिंग है जो एग्रीमेंट के हिसाब से, वो उसके हिसाब से पे करेंगे। सारा पे नहीं करेंगे, इक्वल भी पे नहीं करेंगे, उनका जो प्रपोर्शन होगा या उनका जो अंडरस्टैंडिंग होगा, उन्होंने जो डीड में एग्री किया रहेगा वो उस हिसाब से पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव मिनिमम 2 पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मैक्सिमम पार्टनर्स परमिटेड आर 50। अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप फर्म की तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, जब बिज़नेस स्टार्ट हो रहा हो या जब बिज़नेस हो पार्टनरशिप फर्म का। और अगर आप नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं तो उसमें 50 परमिटेड है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस एंड पार्टनर टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की या पार्टनर की, तो वो जॉइंटली ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल होता है हर पार्टनर से। ठीक है, एवरी पार्टनर असीम 2 रोल, हर पार्टनर को 2 रोल प्ले करना होता है पार्टनरशिप फर्म में। पहला देखिए, टू ईच अदर विद इन द फर्म दे आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से डील कर रहा है विद इन द फर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। वाइल डीलिंग विद आउटसाइडर और वाइल रिप्रेजेंटिंग फर्म दे एक्ट एज एन एजेंट। अगर वो पार्टनर किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म से डील कर रहा है या किसी और फर्म से डील कर रहा है तो उस हिसाब में हम उसको एजेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म में और बिजनेस स्टार्ट कर, मतलब बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से डील कर रहा है तो उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, और एक पार्टनर थर्ड पार्टी से डील कर रहा है तो उसको हम एजेंट बोलेंगे। ठीक है, और हर पार्टनर को ये 2 रोल प्ले करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। नो पार्टनर ऑफ द फर्म कैन ट्रांसफर और सेल द इंटरेस्ट और शेयर इन द फर्म टू आउटसाइडर विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स इन द फर्म। किसी भी पार्टनर को यह अधिकार नहीं है कि बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे, बिना किसी के परमिशन के वो अपने जो राइट्स हैं या अपना जो शेयर है पार्टनरशिप फर्म में वो किसी और बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे। ये इलीगल हो जाएगा। ठीक है, फॉरबिडन, रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट मैंडेटरी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1932 ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, कंपलसरी चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, लेकिन कंपलसरी नहीं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, वो भी फ्रॉम अप्रैल 1985 इन सम अदर स्टेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ कंपलसरी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अप्रैल 1985 के बाद से जब कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये पार्टनर्स हो डिज़ायर दे कैन रजिस्टर देयर फर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अगर पार्टनर्स एग्री है तो अपने फर्म को आरओसी के पास रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स एंजॉय सेवरल बेनिफिट्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन। फर्म को और पार्टनर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब एक फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वो सारी चीज़ों को करवाना कंपलसरी होता है। उसके बाद देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग देमसेल्फ इन सर्टेन प्रोपोर्शन। अभी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनका एक रेशियो होता है, फिक्स होता है, 3:2:1। ठीक है,
इस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, जब कभी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होता है तो उसको वो शेयर करते हैं, लॉस होगा तो उसको भी शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सर प्रॉफिट लॉस शेयर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, सर्विस ऑफर्ड, गुडविल ऑफ द पार्टनर इन अदर एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड होती है एग्रीमेंट डीड में। उसके हिसाब से पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस दोनों बेयर करते हैं। इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग ऑफ शेयरिंग, देन ऑल पार्टनर्स अज्यूम्ड एज इक्वल पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई रेशियो, कोई प्रपोर्शन या कोई पार्ट अगर मेंशन नहीं है, साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सारे पार्टनर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लॉस के लिए भी, ठीक है। तो ये था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन लॉसेस, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। अ पार्टनर में रिजाइन ऑन हिज ओन बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर इन राइटिंग। अगर एक पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप फर्म से हट सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अगर ऐसा मन है तो हट सकता है, तो उसको क्या करना होगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, अदर पार्टनर्स को नोटिस दे के बताना पड़ेगा। पार्टनर में ऑल्सो भी रिमूव फ्रॉम द फर्म फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनरशिप फर्म से ऐसे भी निकल सकता है, अगर उसने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया हो तो दूसरे पार्टनर उस पार्टनर को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिसोल्यूशन। देखिए, फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम, ए पार्टनर एग्री टू डू सो। पार्टनरशिप फर्म को कब, जब चाहे तब बंद किया जा सकता है, अगर पार्टनर्स एग्री हैं तो। पार्टनरशिप फर्म गेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ एनी वन of the partner unless provided in the partnership agreement about the continued existence of the firm such a situation। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो इंसान हो जाता है, यानी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि बिजनेस कर सके या कंटिन्यू कर सके, तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन अगर ये लिखा है कि एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बाकी बचे हुए तो 3 पार्टनर है वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे, तब उस केस में बिज़नेस कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो अगर किसी एक पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टनर इन द फॉर्म आर रिड्यूस्ड टू 1 पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अगर नंबर ऑफ पार्टनर जो है उसमें सिर्फ एक ही पार्टनर रह जाता है, क्योंकि एक पार्टनर रह जाने पे उसको पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहा जा सकता, इसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे फीचर्स देख लिए। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया रहेगा, ठीक है। थैंक यू।